हेलो, वेलकम। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर, छावा के बारे में। एज ऑलवेज, आमिर, हाउ वाज द फिल्म? कुछ भी बोलने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, क्योंकि डर का माहौल है भाई। जो भी अभी लेटेंट पे हुआ है, हम तो फेमस भी नहीं है, फिर भी हमको डर लगता है भाई कि आवर व्यूज इज प्योरली ऑन द मूवी एंड द सिनेमैटिक एक्सपेक्ट, ओके, विथ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति संभाजी महाराज। हम जो भी बोल रहे हैं, रिव्यूज बोल रहे हैं, वो मूवी के लिए है, मूवी के टेक्निकल पार्ट के लिए है। हमारे मन में सिर्फ रिस्पेक्ट ही है महाराज के लिए, और कुछ नहीं। saying that the movie I feel is good. First half is average, second half is very good. लेकिन मूवी से भी बेटर है विकी कौशल की परफॉर्मेंस। यस। दिस इज वन ऑफ दोज मूवी, मतलब बहुत कम होती है ऐसी मूवी जिसमें एक्टर मूवी से बड़ा होता है, या फिर मूवी से अच्छी एक्टिंग होती है ओवरऑल। तो हाँ। इसमें वही हुआ है। विकी कौशल कैरीज एंटायर मूवी ऑन हिज शोल्डर्स, but the script writing or filmmaking or direction doesn't do justice to विकी कौशल, ऐसा मुझे लगता है। Hmm. So, like the three positive aspects for me would be the acting of three characters played by Vicky Kaushal, Vineet Singh, and Akshay Khanna. The second good part for me of this film would be the pacing, including first half and second half, even though first was very bit average as compared to the second half. And the third part that I really like about this film was its makeup, costume, and production. The set Yes, pieces जो ये लोग ने बनाए हैं, मजा आ गया देख के। I mean the detailing of हाँ। the one thing I really love was the detailing of the weapons. If you see the sword, जो तलवार है महाराज की, वो काफी डिटेलिंग से बनाई थी, मतलब वो हाँ। एग्जैक्ट रेप्लिका थी। और जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो सब सब एकदम ही परफेक्ट थे, टू बी ऑनेस्ट। और मूवी में जैसे कि मैंने पहले बोला कि विकी कौशल इज ग्रेट, बट ही डिजर्व्ड अ बेटर स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन। यस। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे कि तूने बोला कि एक्टिंग वाइज विकी कौशल, अक्षय खन्ना सुपर्ब एज औरंगजेब, एंड विनीत सिंह, फाइनली ही इज गेटिंग हिज ड्यू। विनीत यस। सिंह एज कवि आफ्टर मुक्काबाल, कलर्स इज वेरी गुड। बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स। आई होप ऐसा तीन चार मूवी और आए उसकी विद सच इम्पोर्टेंट रोल। लीड भी दे दो यार, ही इज अ फकिंग गुड एक्टर। विकी कौशल ने जो पावरफुल पोर्ट्रेल किया है छत्रपति संभाजी महाराज का, was really amazing, especially the second half, the climax. मेरे मूवी से दो तीन चीज शिकायत है मुझे, दो तीन एस्पेक्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी में मराठी और होना चाहिए था। मूवी इज 100% इन हिंदी लैंग्वेज, जो मुझे लगा हाँ। थोड़ा ऑफ है। आई नो यू हैव टू केटर टू अ लार्जर ऑडियंस, इसलिए हिंदी लैंग्वेज रखी है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ तो मराठी लाइन डाल देते, जैसे बाजीराव मस्तानी में था। एक्सेंट था यार। डायलॉग भी नहीं होते तो कम से एक्सेंट कम तो डाल एक्सेंट। देते। एक्सेंट रहना चाहिए था मराठी में। एक तो गिने चुने एक्टर्स ही है जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री से है या फिर जिनको मराठी आता है, और वो गिने चुने एक्टर्स में से भी गिने चुनों को ही डायलॉग्स है। और 2 आर 30 मिनट्स के ऊपर की मूवी में यू जस्ट हैव थ्री मराठी डायलॉग्स, जिसमें से थर्ड वाली मेरे को याद नहीं है बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल। फर्स्ट वन वॉज संतोष जुवेकर का हुकुम तो द्या राज, एंड सेकंड वन वॉज मुर्दा बसवला त्या औरंगजेबाचा। इसके अलावा कुछ मराठी नहीं है मूवी में। कुछ मराठी नहीं है। थोड़ा तो भी लाइक जस्ट प्लेइंग ओमाज टू द ग्रेट मराठा लीडर दिखा देते हैं पहले थोड़ा पॉजिटिव्स की यार। बात कर लेते हैं। जैसे कि वी मेंशन, एक्टिंग परफॉर्मेंस ये तीनों की बहुत अच्छी थी। फर्स्ट फर्स्ट हाफ इज गुड आई फील, बट सेकेंड हाफ इज द हाईलाइट, स्पेशली द क्लाइमैक्स। सेकेंड हाफ इज द पे ऑफ, क्योंकि उसमें जो भी सीन्स है वो काफी इमोशनल भी है और काफी इम्पैक्टफुल भी है।
स्पेशली क्लाइमैक्स के पहले एक कॉन्वर्सेशन है छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच में, विच वॉज सो ब्यूटिफुली एक्टेड। मतलब दोनों एक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी। मतलब वो बहुत बहुत मतलब वो सीन आपके दिमाग में रह जाएगा। इतने सारी हाँ। वॉर सीन्स है मूवी के अंदर, वो छोड़ के यही सीन आपको याद रहेगा। यस। और दिस फिल्म इज वन ऑफ दैट फिल्म जिसके लिए लाइन बनी रहती है ना, अंत भला तो सब भला। हम्म। तो टिल द इंटरवल आई वाज लाइक कि यार, ये मूवी में प्रॉपर एक स्टोरी का फ्लो नहीं है, प्रॉपर एक स्क्रीन प्ले नहीं दिख रहा है। दे आर जस्ट शोइंग वन इम्पोर्टेंट एपिसोड आफ्टर वन इम्पोर्टेंट एपिसोड। बट सेकेंड हाफ में इट हैज रिडीम्ड इटसेल्फ पूरी तरीके से। मूवी का पेसिंग चेंज हो गया, मूवी का ट्रीटमेंट चेंज हो गया है टू अ सर्टेन लेवल। वी स्टार्ट टू गेट more understanding of संभाजी महाराज एज ए ह्यूमन बीइंग। द ड्रीम्स जो उनको आते हैं, जिसमें वो अपनी मम्मी को शाउटिंग फॉर हिज मदर, बट शी इज नोवेयर टू फाउंड। द द हॉरर ऑफ वॉर्स जो उन्होंने बचपन में देखा है या जो वो हाँ। फील करते हैं, वो एक सिस्टमैटिक कंसिस्टेंट चैप्टर है ये पूरे मूवी में, कि बार बार उनको नाइटमेयर्स आते हैं, सेम सेम सेम, कि वो वॉर में फंसे हुए हैं। और ये एक तरीके से ये भी दिखाता है कि इट्स नॉट इजी टू बी छत्रपति। एंड सेकेंडली, जो एंड में एक सीन का ट्रीटमेंट है, जब उनको टॉर्चर करते हैं, औरंगजेब जब टॉर्चर करता है संभाजी महाराज को, तो एक ट्रीटमेंट ऐसा है कि उनका एक सीन है और फिर उनकी वाइफ का एक सीन है, रश्मिका का। अब विकी कौशल की परफॉर्मेंस यहाँ पर है पीक, और रश्मिका की परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो जितना एलिवेट कर रहा है विकी कौशल सीन, उतना ही वो सीन का डाउनफॉल आ रहा है रश्मिका की वजह से। Yep. तो आई एग्री कि ट्रीटमेंट अच्छा था, दिखाने का तरीका अच्छा था, थॉट अच्छा था, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था स्पेशली फ्रॉम द एक्टर साइड, वो खराब था। रश्मिका इज द बिगेस्ट लेट डाउन इन द फिल्म, दैट्स व्हाट आई फील। और बहुत से रीजन है। वन वुड बी द एक्सेंट, सेकंड वन वुड बी वो कन्विंसिंग नहीं लग रही है उतनी, बिकॉज वो कोई ऐसा साइड पासिंग रोल नहीं था। इट वॉज यस, अ इम्पोर्टेंट रोल विद द एस्पेक्ट टू द फिल्म एंड विद द एस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑल्सो। तो वो बहुत ही मतलब ओकेश, या फिर अ बिट बिलो एवरेज एक्टिंग एट पार लगी मुझे वो। आई could have आई been much से much better if they would have casted someone who have a better understanding of the culture and a better understanding of the history. तो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि रश्मिका की जगह पे कौन हो सकता था, तो आई सेड कि मृणाल ठाकुर ऑब्वियस चॉइस है। लेकिन फिर हम लोग का डिस्कशन हुआ कि इधर उल्टा चल रहा है, मृणाल ठाकुर इज डूइंग साउथ फिल्म्स, तेलुगु तमिल वगैरह, और रश्मिका हिंदी मूवीज कर रही है, और उसमें भी मराठी रोल कर रही है। हाँ तो यार। इट्स क्रेजी। मतलब वाइल शूटिंग ऑल्सो यू नो ना कि भाई ये सही से नहीं हो रहा है। मैं यही पर बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन इसका बहुत वीक है, जो हम आगे बात करेंगे, कि ये मूवी का बिगेस्ट, मतलब ये मूवी ना एपिक हो सकती थी, मास्टरपीस हाँ हो सकती थी। बस हाँ एक ही हाँ। प्रॉब्लम है, डायरेक्शन इसका वीक है। यस। डायरेक्शन, और अगेन जो स्क्रीन प्ले भी है, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इवन दो यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू कैन निटपिक important इंसिडेंट और उसके अराउंड यू कैन राइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले। नहीं है बट। आई अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस, क्योंकि बहुत प्रेशर है डायरेक्टर राइटर के ऊपर कि एक्यूरेट चीजें भी दिखानी है, इमोशनल सेंटीमेंट है, टाइम ऑडियंस भी को भी मैनेज केटर करना करना है। है। टाइम भी मैनेज करना है, तो क्या क्या चीजें दिखानी चाहिए। बट दिस वॉज योर चांस, तुमको कुछ अलग दिखाना चाहिए था। तुम्हारी स्टोरी टेलिंग की प्रॉब्लम ये हो गई कि जिनको हिस्ट्री पता है उनको समझ में आ रही है, लेकिन इसका पूरा एम ही ये था कि जिनको हिस्ट्री नहीं पता है महाराज की, उन तक ही स्टोरी पहुंचे। तो मेरे बाजू में भी बहुत लोग बैठे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि ये क्यों हो रहा है या फिर कभी हुआ। वो तो भाई वो नसीब, वो अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि 9 साल हो हाँ, गए यहाँ पे,
तब जाके आधे से ज्यादा ऑडियंस को क्लिक हुआ, अरे बाप रे इतने लंबे से चल रहा है क्या ये। इतने लंबे से चल रहा है बहुत। But तो again, talking about the acting, but a good side, Akshay Khanna bro. अक्षय खन्ना वॉज एपिक। भाई मैंने एक मीम देखा जिसमें उसका फोटो था, अक्षय खन्ना का फोटो था, और ऊपर लिखा हुआ था, दिस गाय रैंडमली पॉप्स अप इनटू बॉलीवुड, डिलीवर्स अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड देन जस्ट डिसअपियर्स अगेन। हाँ, और सही बात है यार वो, इवन तो डायलॉग ज्यादा नहीं है उसके, बट कुछ जस्ट नहीं है डायलॉग्स। ऐसा द लुक। पड़ा हुआ है, या सिर्फ देख रहा है ऐसा, स्लीप, उसकी आंखें ऐसी ये हो गई है, जो मेकअप किया है ना उसके ऊपर, और वो मेकअप के थ्रू भी यू कैन सी द हिज परफॉर्मेंस इज जस्ट गजब यार, गजब। तो आई जस्ट वांट टू से कि सेकंड हाफ इज वेरी गुड, इज एपिक। हाँ। और स्पेशली जो हाईलाइट है वो सीन है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन छत्रपति संभाजी महाराज एंड कवि कलश। यस। ये सीन हाईलाइट है, ये चीज तुम याद रखोगे जब थिएटर से बाहर निकलोगे। एंड डायरेक्शन की बात है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है चीजें दिखाने का, मतलब फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक मूवी बना रहे हो, वो भी इतनी एपिक, इतने सेंसिटिव टॉपिक पे। बट आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, या फिर अ, जितनी एपिक स्टोरी है उतनी एपिक वे में दिखानी पड़ेगी। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो ओपनिंग सीन था ना, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ओपनिंग सीन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना इम्पैक्टफुल होना चाहिए था। और ये बाकी सब एक्शन सीन्स के लिए, सिर्फ जो सेकंड हाफ में एक्शन सीन आता है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को कैप्चर कर लेते हैं, वो सीन बहुत संग्राम अच्छा है। वो सीन बहुत अच्छा है, बहुत एपिकली शूट किया है, अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन उसके पहले के सारे एक्शन सीन मीडियोकर ही है। बहुत ही और ये मतलब ओके ओके थे। ओके ओके, अगर ये 5 या 7 साल पहले बनती तो ठीक लगता देखने में, लेकिन क्योंकि अभी इतना सिनेमा नॉलेज। इम्प्रूवमेंट हो गया है एक्शन में भी, इंडिया में भी, तो वो जम नहीं रहा है। एंड क्योंकि जिनकी स्टोरी बताई जा रही है वो खुद वॉरफेयर का एक्सपर्ट है, उनको वॉरफेयर का एक्सपर्ट माना जाता था। तो गोरिल्ला वर्सेस। गोरिल्ला वॉरफेयर का, तो वो जो सीन्स है वो उतने इम्पैक्टफुल वे में दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा। और ओपनिंग सीन में भी वो एक मदर एंड सन वाला जो रिलेशन वाला एंगल वो लोग ने दिखाया है, शोइंग हिम सेविंग अ लाइफ ऑफ अ वेरी स्मॉल किड, और फिर उसकी मम्मी को वो, दैट वाज आवर गेटवे इनटू हिज ड्रीम्स फाइन। एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हिज पेरेंट्स। एंड बहुत से ऐसे सीन है वेयर यू कैन लाइक से द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट संभाजी महाराज हैड टुवर्ड्स हिज फादर, बिकॉज जब उनकी वो सेरेमनी होता है वेयर ही इज क्राउन्ड एज द न्यू छत्रपति ऑफ मराठा एम्परर, वहां पे हिज आईज गोज टुवर्ड्स द छत्रपति शिवाजी महाराज का जीरेटो। और वो सीन में भी इट्स लाइक बहुत ही छोटा सीन है वो, बट उसमें भी दैट गाय हैज एक्टेड हिज हार्ट आउट यार। किल्ड इट। विकी कौशल ने सरदार उधम के बाद दिस इज द फिल्म जिसमें उसने पूरी एक्टिंग ऐसे झोंक दी है, जो भी उसने सीखा है एक्टिंग के बारे में। हाँ, वो इससे बेटर नहीं हो सकता। हाँ, तो डायरेक्शन तो वीक था ही, बट उसके साथ साथ में सरप्राइजिंगली ए आर रहमान का म्यूजिक भी मीडियोकर था। तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे वो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ ही नहीं। आई मीन ट्रूली अपार्ट अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम था। दैट वो एक ही ट्यून मेरे दिमाग में बार बार बजते रहता है, वो नरसिंह में वो वाला है ना, बस हाँ बट, उसके अलावा कुछ हाँ, आता है जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। अजय अतुल को लेना चाहिए था ब्रो। गो टू चॉइस, हाँ। अजय अतुल। यस। मराठी हिस्टोरिक पीरियड यस, ड्रामा अजय। एनीथिंग रिलेटेड टू बिल्कुल, वो विल मराठी बी ऑन। कल्चर, यू गो टू अजय अतुल एंड यू आर गुड टू गो। हाँ। मतलब ठीक है, लेकिन लिटरली जब तुम जाओगे थिएटर में तो तुमको पता चलेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक का या तो यूज अच्छा नहीं हुआ है, या तो फिर वो है ही अच्छा नहीं, क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है। नहीं होता है, हाँ मेरे नहीं होता है इम्पैक्ट, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो वही अपन अजय अतुल वाला म्यूजिक और फिर वो थिएटर में देख रहे हो, वो पंपिंग विद दैट म्यूजिक, जो तब मजा एड्रेनलिन आता है। रश आना चाहिए ना, वॉर के सीन्स देख के, या फिर वो
स्पीच सुन के हाँ, वो नहीं आता है। भले उसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसने लेकिन एक्टिंग में सीन एलिवेट एक्टिंग नहीं में होता अपना है। काम कर दिया। हाँ, उसने एक्टिंग में अपना काम कर दिया, बट वो सीन को और एलिवेट करने के लिए और वो हमारे पास और पावर में पहुंचाने के लिए म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो यहाँ पे मिस हो गया। म्यूजिक को अपन डायरेक्शन तो भी वी कैन से इट वाज हिट एंड मिस इन सम सीन्स, बट म्यूजिक तो मिस ही मिस था। देयर वाज नो हिट थ्रू आउट एंड द फिल्म। लेट्स टॉक अबाउट द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, रश्मिका। मतलब मुझे माफ कर दो, मुझे बाइकआउट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि रश्मिका को नहीं होना चाहिए था ये मूवी में, क्योंकि वो एक तो पूरी पिक्चर हाँ, हिंदी में, मराठी में वर्ड्स नहीं, जो और एक मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं लगता है, फिर मराठी होना चाहिए था मूवी में। ठीक है, अंडरस्टैंड, यू आर केटरिंग अदर सेट ऑफ ऑडियंस। देन स्टिल यार। जो उसे हिंदी बोली है उसके अंदर भी साउथ इंडियन एक्सेंट है, तो उसको पिकअप ही क्यों किया? आई एम श्योर इतनी बड़ी जो कास्टिंग होती है ना, उसमें वर्कशॉप होती है, उसमें स्क्रीन टेस्ट होता है, शूटिंग का फर्स्ट डे पे तुमको समझ जाएगा कि भाई नहीं जम रहा है, लेकिन यू स्टिल गो थ्रू इट। व्हाई? डोंट डू इट। उसका देख, एक ही रीजन मेरे को आता है दिमाग में, वो है कमर्शियल रीजन, साउथ में थोड़ा अपील देना होगा हाँ, मूवी के लिए। उसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर तुमको, इफ यू वांट टू गिव जस्टिस टू दैट कैरेक्टर, तुमने रश्मिका को ले लिया, चलो ठीक है, वो चल रही है, शी इज अ नोन फेस नाउ थ्रू आउट द नेशन, चल मान लिया मैंने। बट फिर डबिंग के टाइम पे तो तुमको सुनाई देगा ना भाई कि वो नहीं जम रहा है। यू कुड हैव हायर्ड सम अदर डबिंग आर्टिस्ट हु, जो उसकी आवाज निकाल के, बट विदाउट दैट एक्सेंट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ मराठी टू हर कैरेक्टर, और वो बोल दे वैसा। बट वो भी नहीं किया है यहाँ पे। मतलब फाइनल के सीन में विकी कौशल का लेवल इधर है एक्टिंग का, और रश्मिका का इधर है, तो वो मैच नहीं हो पाता है, वेवलेंथ ही मैच नहीं होती है। दैट्स ऑल आई वांट टू से, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। रश्मिका वॉज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, यप। और क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए वो ज्यादा फील होता है। इसके हाँ, पहले उनकी मूवीज में, जो भी हाँ, अगर हिंदी वो मूवीज कोई देखो, उसमें पासिंग इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उनका, होता, इसलिए हाँ ठीक कोई लगता है। पासिंग कैरेक्टर होता तो इट वुड हैव लेकिन बीन इसमें फाइन, बट इंपॉर्टेंट पार्ट था, और वो डिलीवर नहीं कर पाई एक यप। पावरफुल परफॉर्मेंस। जितना मतलब, जितना पावरफुल पोर्ट्रेयल विकी कौशल ने किया है छत्रपति संभाजी महाराज का, वो लेवल को मैच, वो लेवल को छोड़ो, वो लेवल तो मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन एक सर्टन नहीं, नहीं। वेवलेंथ तक तो आना चाहिए ना। अरे बट वही, लाइक एबल टू सपोर्ट इट प्रॉपरली। हाँ, सपोर्ट तो करना चाहिए, वो भी नहीं होता है। अबे डायना पेंटी ने अच्छा एक्टिंग किया एज कम्पेयर टू मैं मैं सोचा नहीं था कभी ये बोलूंगा, बट या। सो फिनिशिंग, इसको फिनिश कर दो यहीं पर, हाँ, रिव्यू को। आई फील, माय फाइनल थॉट्स आर कि यू शुड गो एंड वॉच छावा। इट्स अ मिक्स बैग, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवी देखने के बाद आपको मजा नहीं आएगा। यू विल फील गुड, यू विल फील कि हाँ हमने कुछ देखा है, ऐसा लेट डाउन नहीं है मूवी। एंड हाँ, डिस्पाइट इट्स फ्लॉस, मतलब कोई मूवी परफेक्ट नहीं होती है, एवरीवन शुड वॉच छावा बिकॉज इट ब्रिंग्स टू लाइट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन आवर इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत लोगों को नहीं पता है मराठा एम्पायर के बारे में, तो इसलिए तुमको जाके देखनी चाहिए। इवन सेम फीलिंग्स, इट्स अ मिक्स बैग, बट प्लीज वॉच इट इन थिएटर, मजा आएगा, इट्स अ थिएटर में देखना। एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। जो मूवी एक्सपीरियंस करने के लिए लोग थिएटर में जाते हैं ना, दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल, सो प्लीज गो एंड यस, वॉच इट इन थिएटर विद, जहाँ पे प्रॉपर साउंड हो, तो और मजा आएगा देखने में। यस। और प्लीज डोंट वेट फॉर ओटीटी रिलीज, कब आएगा क्या आएगा। आलसी मत बनो, जाओ थिएटर में देखो, मजा आएगा मूवी देख के। फर्स्ट हाफ ओके ओके, सेकंड हाफ प्लीज गो एंड वॉच इट। विकी कौशल, रश्मिका मंदाना। हाँ, डबल डबल थम्स अप। ओके, अगर इधर तो देखा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड लाइक शेयर कमेंट। सब्सक्राइब। यप। कमेंट भी कर लो, गुस्सा आ रहा है तो वो भी कमेंट में ही निकालो प्लीज। नथिंग। बाय बाय।